हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, आज हम देख रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। बराबर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन होना चाहिए। तो ऐसे मॉलिक्यूल को आप क्या बुलाओगे? हाइड्रोकार्बन के नाम से बुलाओगे। अब फिर हेलोजन डेरिवेटिव क्या होता है? तो देखिए, कोई भी एक हाइड्रोकार्बन ले लो। तो चलो, सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन मीथेन ले लेता हूं मैं। तो मैंने ले लिया एक मीथेन। बराबर। अब मीथेन में से मैं क्या करना चाह रहा हूँ? एक हाइड्रोजन हटाना चाह रहा हूँ। आप एक से ज़्यादा भी हटा सकते हो, एक दो तीन चार, जितना हटाना हटाइए। तो मान लीजिए मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और उसी एक हाइड्रोजन के जगह पे मैं क्या डाल रहा हूँ? एक हेलोजन ग्रुप डाल देता हूँ। बराबर। तो जो बन के आएगा नया मॉलिक्यूल, देखो एक हाइड्रोजन कम कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर हो गया CH3 और उसके यहाँ पे एक नया हेलोजन आया, मतलब यहाँ पर X के फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो मिला है ना, ये क्या एक्चुअली यही है हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। बराबर। तो मतलब जब भी किसी एक हाइड्रोकार्बन के अंदर से आप हाइड्रोजन निकालते हो और उसके जगह पे उतना ही हेलोजन ग्रुप ऐड कर देते हो, तो जो नया मॉलिक्यूल मिलता है उसको आप क्या बुलाते हो? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। बराबर। तो चलिए कुछ हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो चलिए हम लोग हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करते हैं। सॉरी, तो चलिए हम हेलोजन डेरिवेटिव्स को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में। ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। बहुत सारे टाइप्स है जिसमें दिया गया है पहला ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन। बराबर। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होने वाला है वो कैसे टाइप का होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, या बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा। इसके बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया है। तो जिसके अंदर पहला टाइप है वो है हेलो अल्केन्स। हेलो का मतलब होता है हेलोजेंस, अल्केन्स का मतलब सिंगल बॉन्ड। मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन के अंदर, बराबर, सिंगल बॉन्डेड कार्बन कार्बन चेन के अंदर हेलोजन अगर प्रेजेंट है तो किस कैटेगरी में चला गया? वो हेलो अल्केन के कैटेगरी में चला जाता है। जैसे एग्जांपल देखो दिया है यहाँ पर CH3 CH2 Cl। यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। और उससे कौन जुड़ा हुआ है? एक हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो किस कैटेगरी में चला गया ये? हेलो अल्केन। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, CH3 CH2 CH2 CH2। कितना कार्बन है उससे मतलब नहीं है, कार्बन सिंगल बॉन्डेड का होना चाहिए चेन और उसमें हेलोजन जुड़ा होना चाहिए। तो किस कैटेगरी में चला जाएगा ये? हेलो अल्केन के कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप है हेलो अल्केन का अल्किन हो जाएगा यहाँ पर हेलो अल्किन्स। हेलो अल्किन्स में क्या होता है? आपके चेन के अंदर जो होगा वो एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। बराबर। जैसे यहाँ पर दिया देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। हेलोजन है तो हेलो में चला गया, लेकिन यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दिख रहा है इसलिए किस कैटेगरी में चला गया? ये हेलो अल्कीन के कैटेगरी में चला जाता है। तो कम से कम अगर एक डबल बॉन्ड और हेलोजन आ गया तो समझ जाना ये क्या है? हेलो अल्कीन। नेक्स्ट टाइप है हेलो अल्काइंस करके। हेलो अल्काइंस में क्या होता है? एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड तो होता ही है। एक ट्रिपल बॉन्ड अगर आपको दिख गया और साथ में हेलोजन भी है तो किस कैटेगरी में चला जाएगा? हेलो अल्काइंस के कैटेगरी में चला जाता है। नेक्स्ट टाइप है हेलो अरीन्स एंड अराइल हैलाइड्स करके। दो नाम है इसका, या तो आप हेलो अरीन्स बुलाइए या फिर अराइल हैलाइड्स करके। यहाँ पर क्या होता है? बेंजीन रिंग से हेलोजन ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा होता है। जैसे एग्जांपल सामने ही दिया है, एक बेंजीन रिंग है, इससे हेलोजन क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा? हेलो अरीन्स के कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन। बराबर। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। कितने हेलोजन एटम्स है? बहुत ही इजी क्लासिफिकेशन है। देखिए, पहला टाइप है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। अगर कार्बन कितना है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उससे मतलब नहीं है। अगर एक हेलोजन है तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, दो है तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव, तीन है तो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। बराबर। चलिए, पहला टाइप CH3Cl। देखिए यहाँ पर एक ही हेलोजन है तो किस कैटेगरी में चला गया? मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl।
हमको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से मतलब नहीं है, यहाँ पर हेलोजन कितना है, बस एक। तो किस कैटेगरी में चला गया, एक मोनो हेलोजन डेरिवेटिव के कैटेगरी में चला जाता है। सेकंड टाइप है डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स करके। अगर दो दो हेलोजन जुड़ा हुआ है तो किस में चला जाता है, डायहेलोजन में, बराबर। जैसे एग्जांपल दिया CH3 CH Cl Cl, दो दो हेलोजन है, डायहेलोजन में चला गया। ठीक है, यहाँ पे CH2 CH2 Cl Cl, दो दो हेलोजन है, डायहेलोजन में। बट इसमें भी एक स्पेसिफिक नाम है कुछ, ठीक है। अगर एक ही कार्बन पे दो दो हेलोजन जुड़ा हुआ है तो आ गया जेमिनल करके बुलाया जाता है इसको, जेमिनल डायहाइलाइड्स करके। और आजू बाजू वाले कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ है तो किस में चला गया, एक फिसिनल डायहाइलाइड्स के अंदर चला जाता है। थर्ड कैटेगरी है ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव्स करके। एक ही कार्बन से तीन तीन, मतलब सॉरी एक ही कार्बन नहीं, एक ही तो ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर तीन तीन हेलोजन आपको दिख रहा है तो किसके अंदर चला गया है, ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर चला जाता है। किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर तीन तीन हेलोजन है तो ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव। जैसे एग्जांपल CH करके एक ही कार्बन पे तीन तीन हेलोजन है, तीन तीन हेलोजन है, जैसे ही दिखा तीन तीन हेलोजन तो ट्राइहेलोजन में चला गया। इसका नाम आपको पता ही होगा, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म करके, बराबर। नेक्स्ट है CH2 Cl CH Cl CH2 Cl, तीन तीन हेलोजन दिख गया, फिर से किस कैटेगरी में चला गया, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स के कैटेगरी में चला जाता है। अब तीसरा क्लासिफिकेशन हम कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफाई कर लेते हैं। थोड़ा बेसिक याद करवा देता हूं। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3। कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो sp2, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो ये होता है sp नेचर का, बराबर। तो इसके बेसिस पे हाइब्रिडेशन के बेसिस पे तीन पार्ट में तोड़ा गया है, sp3 sp2 और sp। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं sp3, बराबर। चलिए सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर अल्काइल हैलाइड करके, अल्काइल हैलाइड करके। इसमें क्या होगा, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड तो होगा ही, बराबर, लेकिन पूरा चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, बराबर। तो किसके अंदर चला जाता है, अल्काइल हैलाइड के अंदर। जैसे CH3 CH2 CH2 और Cl। हाइब्रिडेशन किसको, हाइब्रिडेशन किसका चेक करते हैं, पहले ये समझो। हाइब्रिडेशन उसका चेक करते हैं जिससे हेलोजन जुड़ा है। तो इस कार्बन से जो हेलोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के लेफ्ट साइड भी सिंगल बॉन्ड है, राइट साइड भी सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। तो इस कैटेगरी में चला गया sp3 वाले में। लेकिन इसको अल्काइल हैलाइड क्यों बोला गया है, क्योंकि पूरा चेन में क्या है, सिंगल बॉन्ड ही है, बराबर। तो ये चला जाता है अल्काइल हैलाइड के कैटेगरी में, बराबर। दूसरा टाइप आता है आपका अलाइलिक हैलाइड के अंदर, अलाइलिक हैलाइड। अब इसमें क्या होता है तो देखिए, इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन जो होता है उसके बाजू में जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है ना, उससे हेलोजन जुड़ा होता है। डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू में जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है उससे हेलोजन जुड़ा होता है। देख लीजिए वही बात, इसका हाइब्रिडेशन क्या निकल के आएगा, sp3। डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी अभी किस कैटेगरी में चला गया है, sp3 के अंदर, क्योंकि हमको बस हेलोजन के बाजू वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन चेक करना रहता है। अलाइलिक नाम क्यों दिया है, डबल बॉन्ड के बाजू वाले सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो आप एलाइलिक बुलाओगे। एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Cl। इतने से जो पार्ट दिख रहा है ना, इतना सा पार्ट, इसको हम लोग बुलाते हैं अलाइलिक। ये हो गया आपका अलाइलिक। और यहाँ पर क्लोरीन है तो ये बन गया क्लोराइड, तो इसका नाम क्या आ चुका है, अलाइलिक क्लोराइड। इसके अंदर तीसरा मेंबर भी आता है, बेंजाइलिक करके भी आता है, बेंजाइलिक हैलाइड करके, बेंजाइलिक हैलाइड करके आता है। इसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग से जो जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्डेड कार्बन है उससे हेलोजन जुड़ा होता है। बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है उससे कौन जुड़ा होता है, हेलोजन जुड़ा होता है। देख लीजिए फिर से सिंगल बॉन्ड हाइब्रिडेशन sp3। तो चलिए कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर समझ में और अच्छे से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ले लिया मैंने CH2 और यहाँ पर ले लिया Cl। इतने से पार्ट को हम लोग क्या बुलाते हैं, बेंजाइलिक। इतने से पार्ट को बुलाया जाता है बेंजाइलिक। और ये क्लोरीन है तो इसका नाम हो गया क्लोराइड, तो इसका नाम आ चुका है बेंजाइलिक क्लोराइड। ये sp3 था। नेक्स्ट टाइप आता है इसके अंदर sp2, मतलब डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होना चाहिए।
तो इसके अंदर दो पार्ट है, एक तो विनाइलिक हैलाइड करके, और दूसरा अराइल हैलाइड करके, जिसको हेलो अरेंज भी बुलाते थे, याद है ना। चलिए विनाइलिक में देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा होता है। जैसे एग्जांपल, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा होता है, बराबर। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, Cl, इतने से ग्रुप को हम लोग बुलाते हैं विनाइल ग्रुप, बराबर। तो ये हो गया विनाइल, और Cl के लिए क्या हो गया, क्लोराइड। तो अगर इसका नाम बोलूं तो क्या होगा, विनाइल क्लोराइड। अराइल हैलाइड तो पता ही है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हेलोजन, बराबर। तो आपको एक बना लेना है बेंजीन रिंग, और उससे डायरेक्टली जोड़ देना है एक हेलोजन। देखिए इसका एब्रेशन में चेक करोगे तो sp2 ही निकल के आएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, बराबर, उससे हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिखना है आपको, तो एग्जाम्पल लीजिए, आपको यहाँ पर क्लोरीन, क्या नाम आ जाएगा इसका, क्लोरो, और ये तो पता ही आपको बेंजीन होता है, तो क्या बन गया ये, क्लोरो बेंजीन। ये था sp2 वाला, दो कैटेगरी। अब इसके अंदर एक और लास्ट कैटेगरी है sp टाइप। sp के अंदर एक ही आता है, वो नाम है उसका हेलो अल्काइन। इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा होता है, बराबर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझाना चाहते, ट्रिपल बॉन्ड था और इससे एक हेलोजन जुड़ा हुआ है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CS ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर Cl, तो क्या नाम आएगा इसका, पता ही आपको, क्लोरो इथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, क्लोरो इथाइन करके आ जाएगा। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स, बराबर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन देखने वाले हैं सारे हाइड्रोकार्बन्स के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।